सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया और कह दिया कुछ ऐसा कि हंगामा बरपना तय है। दलितों आदिवासियों को लेकर स्वामी ने कर दिया धमाका और कह दिया कुछ ऐसा कि हल्ला हो गया, सत्ताधारी तो फिर से तिलमिला गए। स्वामी के बयान के बाद सियासी हलचल तेज, कोई कर रहा एक्शन की मांग तो कोई कर रहा समर्थन। सपा नेताओं के रिएक्शन ने तो चौंका दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो कोई ऐसा बयान न देते हों और जिस दिन वो कोई सियासी बखेड़ा न खड़ा करते हों। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है और दलितों के साथ साथ आदिवासियों को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी तौर पर हलचल फिर से तेज देखी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इधर बयान देना था और उधर हंगामा मचना शुरू हो गया। देखते ही देखते वार पलटवार का दौर तेज हो गया और राजनीति के गलियारों में भी गर्मी महसूस होने लगी। एक तरफ मानसून सत्र की गर्मी और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के तल्ख तेवर उबाल का आलम अब यूपी में देखने को मिल रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी इसे ही हिंदू धर्म मानती है, जबकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्गों को हिंदू मानती ही नहीं है और केवल ब्राह्मणों को ही हिंदू धर्म से जोड़कर देखती है। मौर्य ने पीटीआई भाषा को फोन पर दिए इंटरव्यू में बीजेपी की नीति एनडीए को नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी गैर लोकतांत्रिक गठबंधन की संज्ञा दी और कहा कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया आगामी चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को आजमगढ़ में सपा के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा ले रहा था। जिस धर्म का बीजेपी जिक्र करती है वो कुछ और है ही नहीं बल्कि हिंदू है। बीजेपी ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म मानती है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी 90% आबादी वाले आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती तो फिर 10% लोगों के बयान से क्या ये हिंदू धर्म बन जाएगा? ये ब्राह्मण धर्म है और इसकी सर्वोच्चता बरकरार रखने के लिए वो आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का घृणित अपमान करते हैं। मौर्य उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने पिछले रविवार को भी बीजेपी पर ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था। मौर्य ने तब लखनऊ में संवाददाताओं से कहा था कि बीजेपी हर मस्जिद में एक मंदिर ढूंढ लेती है, ये उन्हें महंगा पड़ेगा क्योंकि तब लोग हर मंदिर में एक बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया बीजेपी को हराने के लिए पूर्व में बनाए गए अन्य क्षेत्रीय गठबंधनों से कैसे अलग होगा, इस पर मौर्य ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन अलग होगा क्योंकि ये बिखरने वाले वोटों को इकट्ठा करेगा। मौर्य ने तर्क दिया था कि बीजेपी 40-42% वोटों के साथ सत्ता में आती रही है, जबकि विपक्ष के बाकी 60% वोट अलग अलग मंचों पर बंट जाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ अब ये वोट एक ही मंच पर इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुए हैं तो चाहे जनता पार्टी हो या जनता दल, दोनों सफल रहे थे और दोनों ने तत्कालीन सरकारों को उखाड़ फेंका था। इंडिया भी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। साल 2019 के मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषी सिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की रोक के बारे में मौर्य ने कहा कि आदेश लोकतंत्र की जीत है और इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ा है। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की लंका लगाने का काम किया और ऐसे कई आरोप लगाए जो अब सुर्खियों का हिस्सा हैं। मामले में कई सपाई उनका समर्थन कर रहे हैं तो कई दबी जुबान में विरोध भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ लाइव।